जय श्री कृष्ण। अभी पूर्व श्लोक में बताया गया था कि समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, अवतिष्ठते का अर्थ स्थिर हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसादे भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सर्व दुखानाम, सभी प्रकार के भौतिक दुख, हानिरस्योपजायते, क्षय, नाश, ये तीनों प्रकार के संसार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है बहुत ही शीघ्र। आशु, क्या अर्थ हुआ इसका? इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। और ऐसी प्रसन्न संतुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, और स्थिर बुद्धि में भगवान की कृपा समाहित होती है। आगे कहते हुए उन्होंने कहा है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयता शांति शांतस्य कुतः सुखम। जो अयुक्तस्य कहा गया है और शांति अशांतस्य बताया गया है। शांति का अर्थ है शांति, अशांतस्य का अशांत। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य, न आस्ति, नहीं हो सकती है बुद्धि, दिव्य बुद्धि, अयुक्तस्य, कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वालों की। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन अस्थिर रह पाता है। न चा भावयतः, भावयतः भावना, स्थिर चित्त। अभाव्यता माने स्थिर नहीं है, तो उनकी बुद्धि जो है दिव्य नहीं हो पाती है। उनका ना ही मन स्थिर होता है, और मन के स्थिर न होने के कारण शांति की कोई संभावना नहीं रहती। और अशांतस्य कुतः सुखम, और यदि शांति नहीं होती है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। अर्थात यहां पर भगवान कृष्ण ने शांति की पुष्टि की है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती। इसी श्लोक की पुष्टि 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में की गई है। उन्होंने कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। अगर व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है तो उसे सभी चीजें छोड़कर भगवान में
अपनी भावना को व्यक्त कर लेना चाहिए पूर्ण रूप से। ये शांति का सूत्र है। सबसे बड़ा सूत्र है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। इनसे बड़ा कोई नहीं है। देवताओं में सबसे बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। तीनों का केशव कहकर पूर्व श्लोक में मैंने वर्णन किया था। केशव, भगवान का नाम केशव भी है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश है। भगवान को श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में महेश्वरम कहा गया है। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का ही प्रभुत्व है। भगवान इस प्रकृति अर्थात माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक इन तथ्यों को कोई नहीं समझता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। आपने देखा कि शांति प्राप्त करने का एक सर्वोत्तम तरीका है, सर्वोत्तम साधन है भगवान कृष्ण की भक्ति। और आगे कहा गया है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञाम वायुर्नाभ विभाम्बसी। देखिए, वायु नाभम इव अंबसी, ये कहते हुए बहुत अच्छी बात कही। इंद्रियाणाम ही चरताम, चरताम कह रहे हैं विचरण करते हुए। इंद्रियाणाम, इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है। यदि कोई भी इंद्री आपकी विचरण करती है, या तात्पर्य क्या है, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और इनमें से एक भी इंद्री अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तदस्य हरति प्राज्ञाम प्रज्ञाम वायुर्नाभ अबाम्भसी। अंबसी, वायु नाभम इव अंबसी। तो विचरणशील इंद्रियों में से यदि एक भी इंद्रिय आपकी भक्ति से विरत है, तो वो क्या करती है, तदस्य हरति प्रज्ञाम। हरति माने हर लेती है, प्रज्ञाम माने बुद्धि को। कैसे? जैसे वायु नाभम अंबसी, जैसे पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहा ले जाती है दूर, उसी प्रकार से इन विचरणशील इंद्रियों में यदि एक भी इंद्रिय आपकी भगवान की भक्ति से विरत रहती है, तो वो आपकी बुद्धि को हर लेती है। इस श्लोक की पुष्टि में इसी प्रकार से अन्यत्र लेख मिलता है। इंद्रियाणाम छरतेषु यदि एकोपि छरति इंद्रिया तेनापि घटति प्राज्ञा धृते पात्रा दिवौदकम। दूसरे ढंग से यहां पर समझाया गया है कि इंद्रियाणाम विचरतेषु,
इन इंद्रियों में यदि एक भी इंद्रिय आपकी शिथिल है तो वो उसी प्रकार से आपकी बुद्धि को नष्ट कर देती है। द्रते पात्रा दिबौदकम, जिस प्रकार से किसी एक घड़े में जल रखा हुआ हो, उस पर छोटा सा छेद कर दिया जाए तो संपूर्ण जल समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से एक भी इंद्रिय शिथिल होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए इसका क्या तात्पर्य है कहने का, क्या समझाया गया है इसमें? इसमें यह समझाया गया है कि मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए। इसमें इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था बताई गई है। तस्माद्दस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसलिए हे महाबाहो, तस्मात् अद्यस्य महाबाहो, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सभी प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्मात् अद्यस्य कहते तस्मात् इसलिए, यस्य, तस्मात् यस्य, हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां निगृहीतानि, इस तरह वशीभूत, सर्वसामान्य सर्व प्रकार से, इसलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, प्रज्ञा प्रतिष्ठा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। देखिए, जैसे यहां पर एक उदाहरण से समझाया जा सकता है, जिस प्रकार के शत्रुओं का दमन जैसे श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। इसी से बुद्धि स्थिर होती है। आगे कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मुने कह दिया है मुनि के लिए। या निशा, जो रात्रि, निशा रात्रि, सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों के लिए, तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम, उसमें, जागृति माने जागता रहता है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है। देखिए कितने बढ़िया ढंग से समझाया गया है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जानता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। क्या तात्पर्य है इसका? आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया हुआ रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति नहीं प्राप्त हो सकती, आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त हो सकता। बुद्धिमान यहां पर
स्पष्ट किया गया है कि बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक वो श्रेणी जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी बताई गई है जो आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। तो उन्हीं के लिए कहा गया है विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। जैसे भौतिकता में लीन पुरुष रात्रि में सोते हैं, उसी प्रकार से जो आत्मनिरीक्षक लोग हैं वो आत्म साक्षात्कार के लिए के अनुशीलन के लिए जागते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं, और किसी मुनि को जो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहता है, जो आत्मनिरीक्षक हैं, वो ऐसे मुनि आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, और जो भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहता है, और वो इंद्रिय सुखों के स्वप्नों को देखता है, तदनुसार उसी को कभी सुख कभी दुख और आवागमन से वो युक्त रहता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य इन सबसे ऊपर हो जाता है। आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी न काम कामी। काम कामी इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक, काम कामी। देखिए, जो पुरुष आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम नित्य परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थित, समुद्रम समुद्र में जो पुरुष, देखिए समुद्र कैसा है, दृढ़ता पूर्वक स्थित समुद्र, और समुद्र मापा प्रविशन्ति यदवत्, प्रविशन्ति यदवत्, प्रविशन्ति माने प्रवेश करती हैं, यदवत् जिस प्रकार से, आपा नदियां, तो दृढ़ता से स्थिर समुद्र का प्रवाह कभी विचलित नहीं होता। काहे से? नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से समुद्र में निरंतर, इसका तात्पर्य क्या है? यद्यपि विशाल सागर में सदैव स्थिर रूप से जल रहता है, किंतु वो विक्षुब्ध न होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। स्थिर समुद्र की तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की तुलना की गई है। और जो इंद्रियों के बहाव में यत्र तत्र भटकते रहते हैं, उनकी स्थिति क्या है? वो नदियों की तुलना की गई है, जो वेगवान नदियां, निरंतर प्रवाह से युक्त जो नदियां हैं, उनसे तुलना की गई है। जैसे जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से
विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता। शांति मापनोति, वही व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। और जो ऐसी तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। काम कामी नहीं, इच्छाओं को पूर्ण करने का इच्छुक व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इच्छाओं की श्रृंखला शाश्वत है, वो सदैव चलती रहती है। यदि एक सुख आपको प्राप्त हो गया तो दूसरी इच्छा आपकी बलवती तैयार रहती है। और जो सिद्ध योगी है या जो भगवान कृष्ण में जिसका मन लगा हुआ है, कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो पूर्ण शांत रहते हैं। विहाय कामान्यः सर्वानुपाश्यर्ति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान, कामान इंद्रिय तृप्ति की जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको छोड़कर विहाय, सर्वान यह सर्वान पुमान चरति, जो समस्त चरित माने रहता है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता, निर्ममो निरहंकारः, देखिए निर्ममो कह दिया, निर्ममा माने ममता रहित, निर्मम निष्ठुर ममता रहित, निरहंकारा अहंकार शून्य, जो जिसने सारी ममता, जिसने सारी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया है तथा अहंकार से रहित है, स शांतिमधिगच्छति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। और देखिए 3 बातें बताई गई हैं। कामान विहाय, सर्वान कामान विहाय, इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का जिसने परित्याग कर दिया है, या जो इच्छाओं से रहित है। निर्ममो, जो जिसने ममता को त्याग दिया है। निरहंकारः, जो अहंकार से रहित है। स शांतिमधिगच्छति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति ये जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईशावास्य उपनिषद में इसका बढ़िया विश्लेषण किया गया है कि इस जगत्याम जगत, जगत को कैसा कहा गया? जगत्याम, इस नाशवान संसार में प्रत्येक वस्तु कण कण ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से युक्त है। किसी वस्तु पर आपका स्वामित्व नहीं है। कहना यत् किंचित जगत्याम जगत, फिर इस स्थूल शरीर को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है, सर्दी में बचने की आवश्यकता पड़ती है, गर्मी में ठंड की आवश्यकता पड़ती है। तमाम प्रकार की भौतिक वस्तुओं की भी आवश्यकता पड़ती है। तो फिर वो क्या करे व्यक्ति? कहा हां यस, उसका भोग करना है आपको, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका त्याग के सहित भोग करें। मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि जो भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है
यदि हम उसका त्याग के सहित उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर को सौष्ठव और बल प्रदान करता है। और वही भोजन यदि हम त्याग के साथ नहीं करते हैं, हम अपनी आवश्यकता से अधिक कर लेते हैं, तो वही भोजन हमारे लिए विष बन जाता है और जो हमारे शरीर में संचित ऊर्जा है उसको भी नष्ट करने का काम करता है। इस प्रकार से व्यक्ति जीव की शाश्वत स्थिति भगवान कृष्ण भावनामृत में स्थिर होने की है। और कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। शांति अधिगच्छति, वही शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यामंत काले ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। देखिए, स्थित्वा अस्याम अंत काले बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ क्या है, इसका वर्णन किया गया है इस द्वितीय श्लोक के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में। भगवद गीता या इस द्वितीय अध्याय के सार को बताया गया है। भौतिक बंधन से मुक्ति ही ब्राह्मी स्थिति है। और ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी माने आध्यात्मिक स्थिति। ये आध्यात्मिक, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। ऐसा ब्राह्मी, ऐसा ये ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति, एनाम इसको प्राप्त करके विमुह्यति माने मोहित होता है। कहा गया है, हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और स्थित होकर अस्याम, इसमें अंतकाले, जीवन के अंतिम समय में भी यदि कोई व्यक्ति इसमें स्थित हो जाता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में रत हो जाता है, तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म निर्वाण भगवत मृच्छति प्राप्त हो जाता है, तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर लेता है। देखिए, यहां मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त करने की युक्ति बताई गई है। इसलिए मैंने कहा कि इस श्लोक का अनंत सार है। जीवन में व्यक्ति कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त होने की युक्ति बताई गई है इसमें, कि उसे लाखों जन्मों में भी जो न प्राप्त हुआ हो पाया हो, वो व्यक्ति एक क्षण में कृष्ण भावनामृत दिव्य जीवन को कैसे प्राप्त कर सकता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व भी यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है।
भगवत धाम प्राप्त हो जाता है, आत्मा को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं हो सकता। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय कार्य होते हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर लेता है। देखिए, दो प्रकार के तत्व हैं, एक ब्रह्म और दूसरा भौतिक पदार्थ। ये दोनों सर्वथा एक दूसरे से विपरीत हैं। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवद गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। कहा गया है सगुणान समति तैथान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त है। ब्राह्मी स्थिति क्या होती है? भौतिक बंधन से मुक्ति। इस प्रकार से भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को यहां पर पूर्ण किया गया है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की भी थोड़ी सी झांकी दी गई है। और इस संपूर्ण अध्याय का जो सार है वो भक्ति वेदांत तात्पर्य से पूर्ण है। इसलिए व्यक्ति को यदि मुक्ति प्राप्त करना है तो उसे भगवान कृष्ण की भक्ति में रत हो जाना चाहिए। इस प्रकार से ये पूर्ण होता है द्वितीय अध्याय। आपने देखा कि इस संपूर्ण अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर भगवान ने आत्म तत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण और निधिध्यासन ही मुख्य है। इसके बाद स्वधर्म का वर्णन किया गया है। कर्म योग के स्वरूप को समझाया गया है। सांख्य योग के माध्यम से आत्म तत्व का वर्णन यद्यपि गीता में सभी जगह किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी अध्याय में इसका निरूपण किया गया है। इसलिए इसे सांख्य योग भी इसका नाम रखा गया है। पूर्व में जो 54वें श्लोक में इसी अध्याय के 54 श्लोक में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से 4 प्रश्न पूछे थे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। मैंने बताया केशव को परिभाषित करते हुए का माने ब्रह्मा, आ माने विष्णु, ईश माने शिव और बा मीन्स स्वरूप। केशव किसे कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव जिसमें समाहित हो उसे केशव कहते हैं। तो अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे। स्थिर बुद्धि वाले योगी कैसे बोलते हैं? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा और किम प्रभाषेत। स्थिर बुद्धि के लक्षण बताए गए कि उस स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। नंबर 2, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है। नंबर 3, कैसे बैठता है। और नंबर 4, ब्रजेत किम, कैसे चलता है। ये 4 प्रश्न पूछे गए थे और
पूर्ण अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा इन चारों प्रश्नों का जवाब दिया गया है, अर्जुन को समझाया गया है। और अंत में ये भी बतला दिया गया है कि ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन ही मुक्त है, और एक व्यक्ति को उस परमानंद को, उस ब्रह्म को प्राप्त करने का एक क्षणिक साधन भी बताया गया है कि जो अकस्मात मरण काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है। अर्थात ब्राह्मी स्थिति कैसे क्या होती है? अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित हो जाता है, तो वो अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार से इस अध्याय को पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री